So, hello everyone, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, आज की वीडियो में करने वाले हैं यूपी टेक के कट ऑफ का एनालिसिस और साथ ही साथ देखेंगे कि लास्ट राउंड में राउंड 4 में कट ऑफ क्या जा सकती है और इससे आपको एक शानदार आइडिया मिलेगा कि इंटरनल स्लाइडिंग में मामला कहां तक बढ़ सकता है, इंटरनल स्लाइडिंग में कहां तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटीज है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त वीडियो को। और हाँ भाई, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भैया ये कट ऑफ किस तरीके से वेरी कर रहा है और साथ ही साथ लास्ट राउंड में कट ऑफ क्या जाने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था मेरे लास्ट लाइव सेशन में जो कल मैं लिया था कि भैया कट ऑफ में तो बड़ा कट ऑफ तो बहुत तेजी से हाई चला गया है और अब तो जो कॉलेज राउंड 2 में मिले थे अब राउंड 3 में वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसका डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक कॉलेज को लेकर देखते हैं और कैटेगरी वाइज देखेंगे और मजे की बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया सबसे नामचीन कॉलेज की जो AK2 में है, दैट इज द IIT लखनऊ। तो IIT लखनऊ की अगर अपन बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि राउंड 3 में कट ऑफ क्या गया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो लास्ट ईयर अभी जो राउंड 2 में कट ऑफ था 35,060, अभी हुआ है 35,507। मजे की बात यह है कि राउंड 1 से जब हम राउंड 2 पे जाते हैं तो बहुत अच्छा गैप देखने को मिलता है। देखो 28 से 35 हो गया, मोटा मोटी इस डिजिट को हटा भी दें तो लगभग 6 से 7 हजार का फर्क आया, 6 to 7,000 का फर्क आया बिल्कुल, और ये फर्क आना भी चाहिए। लेकिन जब राउंड 2 से राउंड 3 में जाते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं आया, मात्र 450 से 500 स्कोर का फर्क आया, 500 रैंक का फर्क आया, बाकी कोई खास फर्क नहीं आया। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। देखो 33,715 से 34,715, मतलब 751, लगभग 1,000 रैंक का ही फर्क आया था। जबकि राउंड 1 से राउंड 2 में अच्छा खासा फर्क आया था। देखो 24 से 33 पर चला गया तो लगभग 8 से 9,000 रैंक का फर्क आया था पिछले बार। और राउंड 1 से राउंड 2 में 8 से 9,000 का फर्क आया, लेकिन राउंड 2 से राउंड 3 में कुछ खास घंटा फर्क नहीं आया। और राउंड 3 से राउंड 4 में भी कोई खास बहुत घंटा फर्क नहीं आया था अगर अपन देखें IIT लखनऊ में जनरल कैटेगरी के लिए। तो देखो 34,715 से 35,763 पे, मतलब मोटा मोटी 1,000 का ही फर्क आया था। तो इससे अभी आप अंदाजा भी लगा पाओगे कि इस साल भी लगभग कितने का फर्क आएगा। IIT लखनऊ चूंकि टॉप का कॉलेज है तो चॉइस अल्टरेशन में इसकी पोजीशन जनरली फिक्स रहती है, तो इस वजह से कट ऑफ डाउन जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहती है। अभी कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ जो है राउंड 2 की तुलना में हाई चली गई है, जबकि राउंड 2 की तुलना में राउंड 3 में लोज आनी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं है। अनयूजुअल पैटर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हो और आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, पिछले साल की तुलना में IIT लखनऊ में अभी बच्चों को फायदा ही मिल रहा है। देखो पिछले साल राउंड 3 में 33 पे बंद हो गई थी, अभी एटलीस्ट 35 तक तो गया और आराम से चांस है कि 36 को क्रॉस करेगा, 36 36.5 तक 37 तक जाने की कोर्स ऐसी पॉसिबिलिटी रखती है। और सेल्फ फाइनेंस में भी लगभग देखो पिछले साल की तुलना में ना तो बहुत ज्यादा नुकसान है ना तो बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन ECE में नुकसान हो चुका है। ECE में लगभग 4,000 का फर्क आया है लास्ट ईयर के हिसाब से। और देखूं मजे की बात क्या है कि राउंड 2 में 2025 में राउंड 2 में 50 था और राउंड 3 में मात्र 51 ही हुआ। तो ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 में बहुत अच्छा खासा गैप आता है, लेकिन राउंड 2 के बाद राउंड 3 में उतना गैप नहीं आता है। और अब तो राउंड 3 के बाद राउंड 4 में भी उतना ज्यादा गैप नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि राउंड 2 से राउंड 3 में जो गैप था जनरली उससे थोड़ा ज्यादा गैप राउंड 3 से राउंड 4 के बीच में तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राउंड 1 से राउंड 2 के बीच में जो गैप था इतना बड़ा गैप राउंड 3 से राउंड 4 में आ जाए, ये अनयूजुअल है। कुछ कॉलेजों में हो भी सकता है, पर जनरलाइज वे में अगर बात करें तो यही पैटर्न फॉलो होता है जो मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूं। ये मैं कई सालों के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूं ये बात, और तुम इस चीज को नोटिस भी करना, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक में पहले ही बता चुका हूं
कि राउंड 1 में 100% सीटें भर दी जाती हैं और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप लोग पैसा पे करिए। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मजे के लिए क्या किए होते हैं, यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए होते हैं। क्योंकि यूपी टेक जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है वो 1 महीना पहले करवाता है, तो उस टाइम पे बच्चों के पास ऑप्शन नहीं होते, मतलब बच्चों के हाथ में कुछ होता नहीं है उस टाइम पे, जस्ट जोसा वगैरह स्टार्ट हुआ रहता है, तो बच्चा डर के मारे 1000 रुपए देके भर देता है। लेकिन बाद में उसे जोसा में सीट मिल जाती है, जैक में सीट मिल जाती है, आईपीओ में सीट मिल जाती है, एचपी ट्यू ट्रिपल एम, कहीं ना कहीं जहां भी सीट मिल रही होती है वहां वो ले लिया होता है और सोचता है कि चलो यार ट्रिपल AK2 में भी चॉइस भर ही देते हैं, क्योंकि 1000 रुपए तो दे ही दिया हूं, अब चॉइस भरने में क्या जा रहा है। अब वो लोग चॉइस भर के बैठ जाते हैं और जैसे ही कोई सीट मिलती है, अगर वो सीट उनके मन पसंद की नहीं है तो फिर 20,000 नहीं देते हैं। तो राउंड 1 में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सीट के लिए 20,000 नहीं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर तो नहीं बोलूंगा, ज्यादातर तो ऑब्वियसली जो काउंसलिंग में बैठने के लिए आया है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है वो तो बैठेगा ही बैठेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देते हैं राउंड 1 के बाद, तो उनकी सीट कैंसिल हो जाती है और वही राउंड 2 में भरी जाती है। अब राउंड 2 में जो सीट भरी जाती है वो वैकेंट सीट भरी जाती है, तो राउंड 1 के बाद नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट ज्यादा होती हैं, लेकिन राउंड टू में फिर जिनको मिलता है उनको बोला जाता है कि फिर से पैसे पे करो, मतलब जिनको पहली बार मिलता है उनको बोला जाता है कि फिर से पैसे पे करो। तो जिनको पहली बार मिला है उनकी संख्या ऑलरेडी राउंड 1 के मुकाबले तो कम ही है ना, बहुत कम है। अब उसमें फिर कुछ लोग होंगे जो पैसे पे नहीं करेंगे, तो वो जो सीटें हैं राउंड 3 में जाके भरी जाएंगी, तो इस वजह से नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो कम हो जाती है। अब धीरे धीरे लोग विड्रॉल मारना शुरू करते हैं, तो जो विड्रॉल मारते हैं उनकी जो सीट है लगभग राउंड 4 तक जाके भरी जाती हैं। तो इस तरीके से होता है, हर राउंड में 100% सीट फिलअप कर दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन उसमें से कुछ लोग विड्रॉल मार लेंगे और कुछ लोग पैसा ही नहीं पे करेंगे, तो जो सीटें बचेंगी उसी सीट पर नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग होती है। ये काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है, तो इस तरीके से इनकी काउंसलिंग चल रही है, आपको इससे आइडिया लग रहा होगा। और ये भी देखिए इस साल लगभग देखो सिविल में कितने का फर्क आया, 621 से 634, कितना गंदा फर्क आया है। राउंड 2 से राउंड 3 में सिविल में बहुत गंदा फर्क आया है। केमिकल में देखो मात्र 2000 का फर्क आया है, मात्र 2000 का फर्क आया है, तो इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा होगा। और मैकेनिकल में राउंड 2 में 73 था और राउंड 3 में 70 पे ही बंद हो गया, मतलब सोच रहे हो, हालांकि पिछले साल की तुलना में तो फायदे में रहे, लेकिन यहां पर तुम देखिए अभी 70, मतलब कट ऑफ घट गई, तो ये आपको एक अंदाजा लग रहा होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ओबीसी का अगर तुम देखोगे तो ओबीसी में भी लास्ट ईयर की तुलना में, लास्ट ईयर 45 पे बंद हुआ था, अभी 42 पे ही बंद हो गया, तो कट ऑफ हाई गया हुआ है। एआई 50 पे बंद हुआ था, अभी 52 पे बंद हुआ है। लास्ट ईयर 55 पे बंद हुआ था, अभी 56 में बंद हुआ है। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 2-2 हजार का आपको डिफरेंस मिल रहा है। जनरल की तुलना में ओबीसी में तुम्हें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा और ओबीसी गर्ल्स में थोड़ा और ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अपन ईडब्ल्यूएस का देखें तो ये ईडब्ल्यूएस की सीट, ईडब्ल्यूएस का डेटा आपके सामने, लास्ट ईयर मैकेनिकल, सिविल और केमिकल का तो डेटा ही नहीं आया था, लेकिन इस साल फिर मैकेनिकल का डेटा नहीं आया। पर यहां पर अगर आप देखोगे ना तो केमिकल 1 लाख रैंक तक इनके लिए जा चुका है, और सिविल की अगर अपन बात करें ना, सिविल की अपन बात करें तो लगभग 1 लाख प्लस रैंक तक इनको अभी अलॉट हो चुका है। लास्ट ईयर जो है लास्ट में 1,05,000 तक सिविल गई थी, तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेकअप करते हुए नजर आ रहा है, बाकी देखते हैं लास्ट में कहां तक जाता है। अब बात करते हैं केएनआईटी सुल्तानपुर की। तो केएनआईटी सुल्तानपुर में मजे की बात है कि लास्ट देखो शुरुआत में जब राउंड 1 आया था ना, ये राउंड 1 है, तो राउंड 1 की तुलना में यहां पर आईटी और सीएस दोनों में नुकसान हुआ था। राउंड 2 तक जाते जाते कहीं ना कहीं कोप अप करते हुए नजर आया, और राउंड 3 में तो कोप अप कर लिया, आईटी ने तो कोप अप कर लिया। पिछले साल जो 73 पे बंद हुई थी वो 77 तक चली गई, जबकि लास्ट ईयर राउंड 4 में 77 पे ही मामला निपट गया था, तो अभी कोप अप कर चुका है। लास्ट ईयर के राउंड 4 को पछाड़ के इस साल की राउंड 3 ही कट ऑफ, राउंड 3 में ही कट ऑफ लो जा चुकी है। लेकिन फिर से अभी अगर अपन बात करें तो मैकेनिकल वगैरह अगर तुम देखो, सिविल वगैरह देखो, तो इसमें अभी भी कहीं ना कहीं अपन पीछे ही चल रहे हैं। पीछे इसलिए इन द सेंस कि लास्ट ईयर सिविल 170 पे थी, अभी 1.5 पे ही चल रहे हैं। मैकेनिकल 145 पे बंद हुई थी, अभी 128 पे ही बंद हुई है, मतलब अभी 128 तक ही गई है। देखते हैं कितने का वेरिएशन आता है। अब देखो राउंड
2 और राउंड 3 में एक बार डिफरेंस देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि अभी तो बहुत मतलब कुछ खास बहुत ज्यादा का फायदा नहीं हुआ है, हालांकि फिर भी फायदा हुआ है, जबकि राउंड 1 और राउंड 2 में काफी अच्छा फायदा हुआ था। 1,25,000 से 1,43 पर डेटा कूद गया था केएनआईटी सुल्तानपुर में। सेम चीज ओबीसी वालों का अगर आप देखोगे तो ओबीसी में भी कॉप अप करते हुए नजर आ रहा है। लास्ट ईयर से ज्यादा फायदा रहा। सीएसई 68 पे लास्ट ईयर बंद हुई थी, अभी 74,000 पे चली गई। आईटी 78 पे बंद हुई थी, वो 87 पर चली गई। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थोड़ा बहुत लगभग कोप अप कर ही लिया है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में अभी भी हम पीछे चल रहे हैं। लास्ट ईयर 2 लाख पे बंद हुआ था, अभी 1,63 तक गया है, जबकि राउंड 2 की तुलना में राउंड 3 में कट ऑफ गिरा है, सेम पैटर्न पर चल रहा है, मतलब गिरा है। अनयूजुअल पैटर्न तब होता है जैसे राउंड 1 में मान लो यहां पर था, राउंड 2 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गिर के यहां आएगा, राउंड 3 में हम एक्सपेक्ट करते हैं यहां आएगा, राउंड 4 में एक्सपेक्ट करते हैं यहां आएगा। कई बार ऐसा होता है कि राउंड 1 से राउंड 2 में गिर के तो आता है, लेकिन राउंड 2 के बाद गिरने के बजाय चढ़ जाता है, यहां पहुंच जाता है। तो इसको अपन अनयूजुअल पैटर्न में लेते हैं, जो कि कुछ कॉलेजेस में अनयूजुअल पैटर्न अभी तुम्हें देखने को मिलेगा। अभी तो सही पैटर्न चल रहा है। केएनआईटी सुल्तानपुर में राउंड 2 के मुकाबले में राउंड 3 में कट ऑफ लो गई है, बिल्कुल सही पैटर्न चल रहा है। अभी आगे देखेंगे क्या हो रहा है। बाकी केएनआईटी सुल्तानपुर का ईडब्ल्यूएस आप यहां पर देख सकते हो। अब बात करते हैं एकेटीयू मेन कैंपस का। एकेटीयू मेन कैंपस में राउंड 1 में भी बच्चों को फायदा मिला था, मजे की बात है। राउंड 2 में भी बच्चों को फायदा मिला था। ये पिछले साल का कट ऑफ है, इस साल का कट ऑफ इस पर्टिकुलर कैटेगरी का। और अच्छी बात है कि राउंड 3 में भी फायदा मिला था। इसके बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक छोड़ो, यहां आनंद लो। और सोचो लास्ट ईयर 89 पे ही सब कुछ बंद हो गया था, अभी 1 लाख क्रॉस कर चुका है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं कट ऑफ बहुत हाई गया है, तो नहीं भाई, किसी किसी के लिए हाई गया है तो किसी किसी के लिए लो भी गया है। वो आपको पर्टिकुलर कॉलेज देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। अब हो सकता है किसी को कोई कॉलेज मिलाओ, किसी को कोई कॉलेज मिलाओ। अब जैसे मान लो तुमको 10 नंबर की चॉइस मिली ना, तो 10 नंबर के नीचे वाले जो ऑप्शन है वो तो अब तुम्हारे किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि अब तो अल्टरेशन भी नहीं हो सकता है। तो 10 नंबर के नीचे वालों को छोड़ो, 10 के ऊपर वालों को देखो, हो सकता है वही तुम्हें अगले राउंड्स में मिले। तो उसमें क्या हाव भाव चल रहे हैं उसको देखिए। सीएसई एआईएमएल तुम देखो लगभग सेम चल रहा है, मतलब लास्ट ईयर के राउंड 4 को अभी पछाड़ चुका है। राउंड 3 में अगर तुम देखो तो 1,13,54 पे बंद हुआ था, अभी तो 1,05,824 तक चला गया। वीएलएसआई में अच्छा डिफरेंस है, सीधे 13,000 का डिफरेंस है। मैकेट्रॉनिक्स में तो भाई साहब 20,000 प्लस का डिफरेंस यहां क्रिएट हो चुका है। तो गजब है मामला, फायदे में है सेंटर फॉर एडवांस स्टडी को लेकर बच्चे। और लास्ट ईयर भी मैं एक वीडियो में बताया था कि सेंटर फॉर एडवांस स्टडी में क्या है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि फर्स्ट ईयर में सारी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, तो देखो लास्ट ईयर ऑनलाइन चली थी, कंप्यूटर की क्लासेस ऑनलाइन चली थी, और उसमें भी और उसका लॉजिक मैं बताता हूं। लॉजिक जो मुझे समझ में आया, अभी बड़ा न्यू कॉलेज है, लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था, तो अचानक से हर सब्जेक्ट के फैकल्टी लेके आ पाना ये तभी पॉसिबल है जब सालों से इसकी प्री प्लानिंग की गई हो, पहले रिक्रूटमेंट कर लिया गया हो, सब कुछ डन हो गया हो, तब ये पॉसिबल है। अब चूंकि नया कॉलेज था तो टीचर्स हो सकता है ना हो, फैकल्टी की लिमिटेशन हो, इस वजह से इन्होंने ऑनलाइन कराया। पर मेरे हिसाब से कोई भी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन मोड में तो नहीं सरवाइव करेगा कि सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली फैकल्टी हायर करनी पड़ेगी, ऑफलाइन ही पढ़वाना पड़ेगा, वरना फिर मतलब क्या रहेगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया इसका जो सेंटर है वो बाराबंकी शिफ्ट होने वाला है क्या। तो देखो सेंटर फॉर एडवांस स्टडी के बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि फार्मेसी वाली बिल्ड, मतलब जो फार्मेसी चलती है यहाँ पे मेन कैंपस के अंदर, फार्मेसी और बाकी की जो कोर्सेज हैं शायद वो शिफ्ट हो जाए। पर अभी मैं मैनेजमेंट वाले कोर्सेज पर अभी तो मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोलूंगा। मेरा जहां तक अभी मेरे पास न्यूज है, ये सेंटर फॉर एडवांस स्टडी में ही बीटेक चलेगा और मेन कैंपस में ही अभी फिलहाल में बीटेक चलेगा। तो खैर जहां तक मेरे पास न्यूज है उसके भी आप पे मैं बता रहा हूं। अब आगे कुछ अलग हो जाए वो अलग बात है, पर एज पर जो मेरे पास अभी तक रिपोर्ट है वो बोल रहा हूं कि यही होने वाला है, बाकी देखते हैं क्या होता है। एनीवेज, ओबीसी की अगर अपन बात करें तो ओबीसी में आप देखो कि यहां पर क्या कट ऑफ है और क्या नहीं है। सीएससी 1,21,000 पे बंद हुई थी, मतलब सीएससी लास्ट ईयर से लो जा रही है मेन कैंप, मतलब ओबीसी वाले भी अपना देख ही लो। और एकदम यूजुअल पैटर्न चल रहा है, कहीं पर भी अनयूजुअल पैटर्न नहीं है। लाइक देखो राउंड 1 में 1,13 था, फिर 1,32 हुआ, फिर 1,39 हुआ, तो कहीं पर भी अभी नुकसान नहीं है, ग्राफ गिरता ही जा रहा है, अभी ग्राफ चढ़ा नहीं है। तो एकेटीयू मेन कैंपस में किसी कैटेगरी के लिए भी ग्राफ गिरा नहीं है। नेक्स्ट कॉलेज पे बात करते हैं, बीआईटी झांसी।
तो ये जनरल का तुम देखोगे तो यहां पर भी अभी ठीक पैटर्न है। 58 था, 58 से 71,000 हुआ, 71 से 73 हो गया, जबकि लास्ट ईयर को तो ऑलरेडी पछाड़ चुका है। इसका सीएससी लास्ट ईयर के सीएससी को पछाड़ चुका है और इससे अभी लो कट ऑफ जाएगी। अभी देखो लगभग 2000 का यहां फायदा आया ना, तो चांस है कि 2K प्लस का अभी और राउंड 4 तक फायदा आए, बिल्कुल चांस है। बाकी नहीं आया तो अलग बात है, वो कभी कभार होता है, लेकिन चांस अभी ये मान के चल सकते हैं। AIML में अगर तुम देखोगे तो 89 से 91 हो गया, अभी हो सकता है कि ये भी 92-93 तक जाए, तो चिंता लेने की विषय नहीं है, ऑलरेडी इसको पछाड़ चुका है। और आईटी ऑलरेडी थोड़ा, आईटी में अभी हम लास्ट ईयर के मुकाबले ठीक पे चल रहे हैं, लेकिन राउंड 4 के मुकाबले अभी पीछे हैं, तो हो सकता है कि ये लगभग 98 तक चला जाए, क्योंकि लास्ट ईयर 90 से 98 चला गया, तो हो सकता है 92 से 1 लाख तक चला जाए, पॉसिबल है। अब देखते हैं इस साल क्या होता है। AIDS तो अभी 95 तक ऑलरेडी चल रहा है। तो ये BIT झांसी का जनरल कैंडिडेट्स के लिए एक वो है, पैटर्न यूजुअल है, इसमें इसके पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ लो जा रहा है, सिर्फ किनकी कट ऑफ को लेकर दिक्कत है, मैकेनिकल में हम पीछे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में भी पीछे चल रहे हैं, और साथ ही साथ केमिकल में तो महा पीछे चल रहे हैं, और सिविल में और भी पीछे चल रहे हैं। तो देखो लास्ट ईयर के राउंड 3 के भी पीछे चल रहे हैं, ये कट ऑफ लास्ट ईयर के राउंड 2 के जैसा है। अभी फिलहाल में कट ऑफ लास्ट ईयर के राउंड 2 के करीब है, राउंड 3 की तुलना में तो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ये जो कोर ब्रांचेस हैं, कोर ब्रांचेस में शायद डिमांड बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है उस पर तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हो रहा है नुकसान कहीं ना कहीं। जो देखो यहां पर क्या है, जिनकी रैंक बढ़िया है उनको तो फायदा मिल रहा है, लेकिन जिनकी रैंक लो है उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको ही मैकेनिकल चाहिए, उनको इलेक्ट्रिकल चाहिए, उनको सिविल चाहिए, उनको केमिकल चाहिए, पर वो चीज पहले ही बंद हो जा रही है। जिसको सीएससी चाहिए, तो जो सीएससी अभी 70 पे बंद होती थी वो 75 तक जा रही है, 80 तक जा रही है। तो जिसकी रैंक 72 था उसको तो फायदा मिल गया। लास्ट ईयर के हिसाब से शायद 70 पे बंद हो रही थी तो उसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। 75 पे अगर किसी की 75 है तो हो सकता है उसको भी मिलने की उम्मीद ना हो, पर उनको तो फायदा ही फायदा हो गया। पर ये जो भाई साहब लोग हैं नीचे वाले, इनका नुकसान हो रहा है। तो लो रैंक वालों का नुकसान, बढ़िया रैंक वाले का फायदा। तो ओबीसी में भी पैटर्न यूजुअल पैटर्न है, देख सकते हो, और ईडब्ल्यूएस का भी पैटर्न ठीक ठाक चल रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की। तो ये जनरल कैटेगरी का अगर तुम देखोगे तो ये सब सीआरएल है, चाहे ईडब्ल्यूएस उठाओ, ओबीसी उठाओ, सबका मैंने यहाँ पे सीआरएल ही लगाया है। तो अगर जनरल कैटेगरी की अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी में भी हम फायदे में हैं, क्योंकि लास्ट ईयर एक 16 पे सीएससी बंद हुई थी, अभी एक 27 तक चली गई है, जो लास्ट ईयर के राउंड 4 को भी पछाड़ चुका है। एआई में भी फायदे में है, लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट राउंड 4 को भी पछाड़ चुके हैं अभी। तो देखो कुछ कुछ कॉलेजों में बहुत फायदे हो रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में तो कुछ खासकर फायदे हो रहे हैं, है ना। इसी में देखोगे तो अभी लास्ट ईयर 157 था, अभी 156 तक, मतलब कोप अप कर रहा है, जबकि अभी अपन लो में ही चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल की अपन बात करें तो लास्ट ईयर 177 पे था, अभी 173 पर है। और मैकेनिकल में देखो कॉप अप हुआ है बढ़िया। मैकेनिकल में क्या हुआ है, मैकेनिकल में देखो क्या हुआ है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर मैकेनिकल की अगर अपन बात करें तो लास्ट ईयर 2 लाख तक गई थी और राउंड 3 में घट गई, और ये होता है अनयूजुअल पैटर्न। ये और घटना चाहिए तो इसकी कट ऑफ चढ़ गई, इसकी कट ऑफ गिरनी चाहिए, 2 लाख से नीचे होनी चाहिए, जहां जैसा कि यहां पे गिर रहा था, यहां पे 175 से 177 आ गया, यहां 117 से 116 आ गया, मतलब ये भी कह सकते हो चढ़ाई है। यहां पर 134 से 136 आ गया, तो इसको गिरनी चाहिए, पर अभी ये चढ़ गया, अनयूजुअल पैटर्न है। और जबकि इस साल उतना ज्यादा नहीं चढ़ा है, अभी 2 लाख तक जा चुका है। लास्ट ईयर लगभग लास्ट 2 लाख के तकरीबन पे ही बंद हुई थी। तो अभी बोल सकते हो कि सिविल मैकेनिकल में कोप अप कर रहा है, लेकिन अभी कितना कोप अप करेगा कोई श्योरिटी नहीं है, पर फिर भी ठीक है। लास्ट ईयर के मुकाबले, राउंड 3 के मुकाबले तो एटलीस्ट सही बोल सकते हैं, राउंड 2 के मुकाबले अगर नहीं भी सही बोले तो। बाकी ओबीसी में भी देखोगे तो सीएससी एआई इन सब में फायदा हो रहा है, लगभग सीएससी एआई में, और फायदा हो रहा है। इसी में पिछले साल के मुकाबले अप एंड डाउन जा रहे हैं। इसी लास्ट ईयर 175 पे एक थी, अभी 166 पे रुक गई है। और अगर सच बोलूं तो जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ के कोर ब्रांचेज में ठीक प्लेसमेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में ठीक प्लेसमेंट हो रहा है, सीएससी में भी ठीक प्लेसमेंट हो रहा है। ईसी का प्लेसमेंट यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में भाई साहब डाउन है। मैं बच्चों का रिव्यू बता रहा हूं, जहां तक मैंने बच्चों से बात करा, बच्चों का आइडिया लिए तो वही कहते हैं कि ईसी का प्लेसमेंट डाउन है। जबकि ईसी की कट ऑफ बढ़ रही है और सीएससी की कट ऑफ गिर रही है।
अच्छा, इसका कारण है, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हो तो घबराना नहीं, इंटरनल स्लाइडिंग में तुम एआई तक हो सकता है पहुंच जाओ, तो घबराना मत अब ये बात सुन के कि अरे सर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट ऐसा डाउन था, इतना बेकार था, आपने मेरे को बताया क्यों नहीं। नहीं, अभी इंटरनल स्लाइडिंग में चांस है कि तुम अपग्रेड कर जाओ। आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों का तुम देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले जो है, राउंड 3 के मुकाबले हम फायदे में हैं, राउंड 2 और राउंड 4 के करीब हैं, और चांस है कि राउंड 4 में अभी ये मतलब राउंड 4 का जब रिजल्ट आए तो राउंड 4 2026 जो है इसको क्रॉस कर जाए, तो घबराना मत, इसके अपर में ही मान सकते हो ऊपर वाली ब्रांचेस को, नीचे वाली ब्रांचेस की अभी अपन श्योरिटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि नीचे वालों में थोड़ा सा पैटर्न वैसा ही है। अब आते हैं कुछ ढंग के प्राइवेट कॉलेजेस में, तो अपन सबसे पहले लेते हैं अजय कुमार गर्ग को एज एकेजीईसी को, और इसको थोड़ा सा अपन एनालाइज करते हैं। तो ये 2026 का राउंड 1 है, ये राउंड 2 है, ये राउंड 3 है। अगर तुम देखो तो बिल्कुल पैटर्न सही है, 149 से 151 गया और 151 से 157 गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉरी 144 से 151 गया, 151 से सॉरी माय मिस्टेक, 144 से 159 गया, 159 से 157 गया। अब ये पैटर्न थोड़ा सा अनयूजुअल तुम्हें लगेगा, तुम्हें लग रहा होगा, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि भैया ये कैसे हो गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 159 से 157 पे ही मतलब पीछे कैसे आ गई गाड़ी, गाड़ी तो आगे बढ़नी चाहिए, 144 से 159 आई, 159 से कम 162 तो जाता, लेकिन अभी गाड़ी पीछे आ गई, तो टेंशन मत लो, ये गाड़ी पीछे आने का कारण है चॉइस में अल्टरेशन। कई बार बच्चा क्या करता है, गवर्नमेंट को ऊपर रखा होता है और बाद में अगले राउंड में राउंड 3 तक क्या करता है कि गवर्नमेंट को नीचे करके प्राइवेट को ऊपर कर देता है, तो जिसको ऊपर करेगा ऑब्वियसली उसके कट ऑफ पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर चॉइस में अल्टरेशन अलाउड नहीं होता तो तुम देखते हैं कि पैटर्न जोसा की तरह गिरता जाता, लेकिन यहां पे पैटर्न जोसा की तरह गिर नहीं रहा है, कभी कभार उतार चढ़ाव आता रहता है। अभी तो ठीक है, पहले हमारे टाइम के आसपास मतलब या ऐसा बोल लो अभी लेटेस्ट 3 साल पहले एकेटीयू हर राउंड में नया रजिस्ट्रेशन भी अलाउ कर देता था, तो न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउ करने की वजह से क्या होता था, राउंड 1 में कट ऑफ ये था, राउंड 2 में इतना हुआ, राउंड 3 में पता चला कट ऑफ इससे भी बढ़ गया, है ना, तो ऐसे ही स्पाइक्स आते रहते थे। तो उसमें क्या होता था कि कई बार ऐसे बच्चे ऐसे हैं जो बीच में एंट्री ले लेते थे अच्छे रैंक वाले, तो अच्छे रैंक वाला बच्चा जब बीच में एंट्री लेता था तो कट ऑफ के पैटर्न की सब लंका लगा के रख देता था, तो ऐसा भी हुआ करता था एकेटीयू में। अभी तो फिर भी ठीक चल रहा है। एआईएमएल की बात करें तो 150 से 173 आया, बहुत बढ़िया, डाउन काफी गया, और 173 से अभी 173 पे ही रह गया, कुछ खास मतलब देखो लगभग 100 नंबर का डिफरेंस आया भाई साहब, 100 नंबर का डिफरेंस आया। यही नहीं, डेटा साइंस में बात करो तो 170 राउंड 1 में गया था, उसके बाद से राउंड 2 में 199 गया, तो यहां पे डेफिनेटली कट ऑफ गिरा है, और उसके बाद से ये 2 चला गया, तो यहां पर कट ऑफ गिरा है, पैटर्न ठीक है, पिछले साल जैसा ही जा रहा था। हालांकि इसकी कट ऑफ तो बहुत तेजी से ऊपर चढ़नी चाहिए थी, क्योंकि इसके आगे के जो 2 कॉलेजेस हैं जेएसएस और काइट तो हट गए, और छोटी मोटी सीटें नहीं थी, हजारों की संख्या में उनके पास सीटें थी, तो हम लोग क्या सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर बच्चा क्या किया कि एकेजी को सरपास करके जीएल बजाज की कट ऑफ हाई करवा दिया। इसके जस्ट नीचे वाला जो कॉलेज हुआ करता था पहले, जो 3-4 लाख रैंक पे एडमिशन दिया करता था, आज उसके भाव बड़े पड़े हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। ओबीसी में भी सेम है, ओबीसी में भी 192 से 227 तक आया है, और 227 से मात्र 2000 का डिफरेंस आया, 219। अच्छा, लास्ट ईयर अगर तुम देखोगे तो लास्ट ईयर तो घट गया था साहब, 2 लाख से, देखो लास्ट ईयर 153 से 2 लाख तक चला गया था, और 2 लाख के बाद तो सीधे पीछे आ गया, 192 पे आ गया। तुम्हारे में तो शुक्र है कि कम से कम 2000 का फायदा तो हुआ, यहां पर तो सीधे 8000 का नुकसान हो गया था। तो ऐसे भी पैटर्न्स तुमको प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिलेंगे, घबराना नहीं। फिर 192 से 8000 का फायदा हुआ और फिर 2 तक चला गया। अभी क्या है कि 2,29,00,000 तक गया हुआ है, देखते हैं कि अभी कहां तक ये जो है 2,29,00,000 से बढ़ के कहां तक जाता है। तो अगर तुम देखो ओबीसी वाले ऑलरेडी फायदे में चल रहे हैं, लास्ट ईयर 2 पे बंद हो गया था इनकी सीएससी, अभी तो ये तो राउंड 3 में ही 229 पर है, हो सकता है कि 230 235 आराम से 240 आराम से चला जाए एकेजी में सीएससी या बाकी के रिलेटेड ब्रांचेस। तो यहां पर तुम्हें इनका पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करने। तो यहां पर अगर आप ईडब्ल्यूएस का देखो तो यहां पे खैर ईडब्ल्यूएस में अभी देख ही लेना, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी वरना वीडियो हो जाती है लंबी। अब बात करते हैं जीएल बजाज में।
तो जीएल बजाज में देखो तो 144 से 156 गया और 156 से 137 आ गया। ये तो बहुत ड्रास्टिक राइज है भाई, मतलब 156 से 137 हो गया। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट ईयर जो था तुम यहां पे देखो 160 राउंड 1 में था, 160 से 182 हुआ और लगभग 30,000 बढ़ गया भाई साहब। 182 से सीधे पीछे आया 30,000 और 156 पे आगे अटक गया। इस बार भी लगभग लगभग वैसा ही हुआ है। सॉरी सॉरी, ये 182 से 152 पे आके अटक गया। लास्ट ईयर इस साल भी ऐसा ही हुआ है, 144 से 156 गया, बिल्कुल ठीक, और 156 के बाद सीधे सीधे पीछे आ गया। ये पिछले साल भी जीएल बजाज में गाड़ी पीछे आई थी, रिवर्स बैक आई थी, और इस साल भी गाड़ी जीएल बजाज में रिवर्स बैक आई थी, तो आई है, तो आश्चर्य मत होना। जबकि राउंड 4 में फिर 152 से जो पीछे गाड़ी गई थी और फिर आगे बढ़ के इसके पार चली गई, 184 चली गई। अभी फिर चांस है कि हो सकता है कि 156 के पार चला जाए, और नहीं भी जा सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत कम सीटें बची होती हैं तो उस पर कोई श्योरिटी वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट ओबीसी में अगर तुम देखोगे तो ओबीसी में अभी गाड़ी जो है 170 पे ही अटकी हुई है, जबकि इससे पहले 229 तक जा चुकी थी, 229 तक जा चुकी थी। घबराना नहीं, लास्ट ईयर भी 261 से रिवर्स बैक आई थी गाड़ी, 2,61,000 से गाड़ी पीछे आके 252 पे ही रुक गई थी। तो इस साल भी हुआ, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही हो गया। देखो लास्ट ईयर हुआ था लेकिन थोड़ा डिफरेंस आया था, पर इस साल तो कुछ ज्यादा ही रिवर्स बैक आ गया, 229 से 170 पे आ गया, मतलब बहुत ज्यादा है। अब सोचो लास्ट राउंड में 270 तक गया था, अब 1 लाख थोड़ी जाएगा, 1 लाख तो जा ही नहीं सकता है ना, इसको बीट नहीं कर पाएगा इस साल का, बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो ईडब्ल्यूएस पे अगर अपन बात करें तो 186 से गाड़ी जो है 2 लाख तक गई है और 2 से फिर रिवर्स बैक 174 पर आई है। पर लास्ट ईयर अगर अपन बात करें तो 198 से लास्ट ईयर 232 गई थी और 232 से ईडब्ल्यूएस में भी जीएल बजाज में गाड़ी रिवर्स ली थी। देखो 232 से वापस 177 पे आ गई थी और उसके बाद राउंड 4 में 211 पर ही कट ऑफ बंद हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कट ऑफ जो है इस तरीके से वेरी करता है। राउंड 2 में हो सकता, देखो लास्ट ईयर राउंड 2 में जीएल बजाज मैक्सिमम कट ऑफ पे था और हो सकता है कि इस साल भी राउंड 2 ही मैक्सिमम कट ऑफ हो और वो कट ऑफ है 2 लाख। अब गाड़ी इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी 174 और हो सकता है कि लगभग 2 लाख के अंदर बंद हो जाए या 2 लाख के तकरीबन तक अप्रोच करे। अगर अपन बात करें एआईटीएच कानपुर, तो एआईटीएच कानपुर में ऐसा तुम्हें अनयूजुअल नहीं मिलेगा। देखो 1 लाख से सीधे गाड़ी गई 157 से गई है 163, बढ़िया पैटर्न चल रहा है। हो सकता है कि अभी और थोड़ा सा डाउन आ जाए, और ऑलरेडी लास्ट ईयर के राउंड 4 को हम पछाड़ चुके हैं, तो अभी तो हम फायदे में ही चल रहे हैं। एआईटीएच कानपुर में कोई नुकसान नहीं चल रहा है। बाकी ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना देख लें। अब बात करते हैं एबीएस गाजियाबाद की। एबीएस गाजियाबाद में शुरुआती फायदे से हुई थी, उसके बाद राउंड 2 में हम थोड़ा सा नुकसान में रहे, राउंड 3 में भी हम नुकसान में रहे हैं। राउंड 3 लास्ट ईयर 4 लाख क्रॉस कर गई थी, अभी तक हम 4 लाख क्रॉस नहीं किए हैं, और राउंड 4 तो 4.5 के तकरीबन अप्रोच कर रहा था, अभी हो सकता है कि हम 4 क्रॉस कर लें। तो जनरल में अभी हम बहुत ज्यादा फायदे में नहीं है, लेकिन पैटर्न ठीक है, मतलब डाउन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन डाउन हो रहा है। अगर एआईएमएल की अपन बात करें तो एआईएमएल पे अगर तुम देखोगे तो लास्ट ईयर राउंड 2 में 337 था, अभी भी 337 के आसपास रहा। राउंड 3 में 85 पे ही अटकी हुई है गाड़ी, जबकि लास्ट ईयर 293 तक चली गई थी, और एआईएमएल लगभग 416 तक गई थी, तो हो सकता है कि इस बार भी 4 तक अप्रोच करे। डेटा साइंस ऑलरेडी 432 तक आ चुकी है, मुश्किल है कि 5 लाख तक जाए, पर देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। बाकी जो ईसी लास्ट ईयर 13 पे बंद हुई थी, अभी थोड़ा सा 6 पर ही है, और इनका इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर ऑलरेडी 14 पार कर चुका है और मैकेनिकल भी 14 पार कर चुका है। ओबीसी वाले भी अपना देख लें, एडब्ल्यूएस वाले भी अपना देख लें। अब आते हैं गलगोटिया पर। गलगोटिया में क्या पैटर्न चल रहा है थोड़ा इसको देख लेते हैं, और उसके बाद से इस वीडियो का समापन करते हैं। कॉलेज में तुम जा रहे हो तो एक बात मैं तुमको बोलूंगा, भाई साहब कॉलेज जाने से पहले कुछ होमवर्क करके जाना बेटा, वरना सबसे ज्यादा जो लंका लगती है वो प्रोग्रामिंग में लगती है, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग पढ़ा ही नहीं होता है।
हम तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं। और वहां जाके पता चलता है कि भाई साहब वहां फिजिक्स के प्रोग्रामिंग के लेक्चरर्स आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर आ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, जा रहे हैं, हम आके यूट्यूब पे चेक कर रहे हैं कि पढ़ा कैसे जाए। तो ऐसे आपके साथ ना हो, इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च किया है। और भाई पढ़ाने वाला जो है ना ऑलरेडी इसमें एडोबी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो इससे पहले पढ़ाता था वो अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, वो आईटी धनबाद का था आई थिंक, और अभी जो है आईआईटी गुवाहाटी का मेरा ही जूनियर है। तो अभी वो एडोबी में है भाई साहब, और बढ़िया मामला है यार। क्या बोलते हैं कि तुम आओ, स्टार्ट करो अपनी जर्नी, कोडिंग की जर्नी एसटीबीजी के साथ ही स्टार्ट करो। और यहां पर हम लाइव पढ़ाते हैं, और साथ ही तुम्हें माइक भी मिलता है, अपनी डाउट जब चाहो तब पूछ सकते हो, और वीकली अपन टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जिसका तुम्हें फायदा देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। ओके चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट गलगोटिया कॉलेज के पैटर्न के बारे में। तो गलगोटिया का अगर तुम देखो तो राउंड 1 में हम नुकसान में थे, राउंड 2 में भी नुकसान में रहे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अच्छी बात है कि कट ऑफ गिरी। राउंड 3 में कट ऑफ चढ़ गई, राउंड 3 में कट ऑफ चढ़ गई, 2 लाख से फिर वापस आ गई है गाड़ी। स्टार्टिंग 189 से हुई थी और गाड़ी माइनस में चल रही है, देखो 180 पर आके अटकी हुई है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इससे पहले गलगोटिया में ऐसा नहीं था, 1 से 2 गया और 2 से फिर 161 पे आ गया, और 161 से 189 पे रहा। तो लास्ट ईयर भी जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ थी गलगोटिया की, वो 214 जो थी ना, 214 वो राउंड 2 में थी। लास्ट ईयर भी जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ थी गलगोटिया की, वो 214 थी और राउंड 2 में थी। उसके बाद वहां तक कभी गाड़ी आई नहीं। और इस साल भी चांस है कि ये राउंड 2 वाली जो कट ऑफ है वो लोवेस्ट हो, या फिर इस साल भी लगभग राउंड 4 दो को अप्रोच करे। इस साल का राउंड 3 लास्ट ईयर के राउंड 3 के आसपास, राउंड 4 के आसपास है, बीट कर चुका है। हो सकता है कि शायद इस साल राउंड 4 लोवेस्ट हो, पर देखते हैं क्या होता है। आई थिंक पैटर्न तुम्हें समझ में आ रहा होगा, और इस पैटर्न को देख के घबराहट नहीं हो रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भैया हर साल ऐसा होता ही होता है। बाकी ब्रांचेस का भी आप देख सकते हैं, ओबीसी वाले भी अपना देख सकते हैं, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना यहां पर देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या कट ऑफ जाती है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी तक आप में से किसी को एडमिशन नहीं मिला है तो भाई साहब अभी भी सीसैब चल रहा है, मैं बोलूंगा भैया जाके ज्वाइन कर लेना, अभी भी चांस है कि आपका एडमिशन हो जाए। और साथ ही साथ उससे भी अच्छी बात क्या है, उससे अच्छी बात यह है कि भाई ऑलरेडी AKTU में अभी इनका स्पॉट शुरू होगा, ट्रिपल एम का कल से स्पॉट है, HBTU का अभी अपना स्पॉट शुरू होगा। तो अगर किसी को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है तो घबराओ नहीं, तुम अभी भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, एंड वी विल हेल्प यू टिल एंड। जब तक तुम कॉलेज नहीं चले जाते हो साथ नहीं छोड़ने वाले हैं संदीप भैया। और साथ ही साथ जो लोग कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप है, अगर किसी को लोन चाहिए तो लोन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उस पर भी अपन आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग को बोलूंगा कि सी प्रोग्रामिंग का जो बैच है वो फटाफट ज्वाइन कर लो, डिले मत करना। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स ए लॉट बच्चा पार्टी, थैंक यू।